आध्यात्म विज्ञान यह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। यह स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। यह विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खोल देता है, जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो आध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। फिर से एक बार नया एक प्रश्न है जो बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं कर्म और कर्मफल। तो आम जनता के समझ में सरल भाषा में वो कर्म को और कर्म की परिभाषा को, कर्म फल की परिभाषा को ठीक तरीके से समझ सके, तो आपके आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से कर्म और कर्म फल की व्याख्या क्या होगी? आप थोड़ा आम लोगों को समझाने के लिए कृपा कीजिए। कर्म और कर्म फल जी। आध्यात्म विज्ञान में क्रिया को कर्म नहीं कहते हैं, ठीक है। क्रिया को कर्म फल कहते हैं। अच्छा। और क्रिया 3 प्रकार की मनुष्य के जीवन में होती है, मन से, वचन से और काया से। तो ये तीनों प्रकार की जो क्रिया है वो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। आम जनता इसको कर्म मानते हैं। हाँ। क्योंकि उनको कुदरत का कानून क्या है और सिद्धांत क्या है वो नहीं मालूम, और इसीलिए दुनिया के हर लोग, हर धर्म और समाज भी इसी प्रकार से क्रिया को ही महत्व देती है और क्रिया को ही पुरुषार्थ भी मानती है और क्रिया को कर्म फल भी मानती है। ठीक है। तो इसीलिए आध्यात्मिक भाषा तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो दुनिया के हर व्यक्तियों को एक ही प्रकार का सिद्धांत लागू होता है। तो आध्यात्मिक भाषा में जन्म से मौत तक मन, वचन और काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है। ओके। वो कर्म नहीं है। बराबर। हम इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद ही माता पिता भी मेरे फिक्स है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। भाई बहन भी फिक्स है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। पैदा होते ही धर्म मिलता है, वो भी फिक्स है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। धर्म मिलता है, वो भी फिक्स है। धरती मिलती है, वो भी फिक्स है, हम डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर्म फल है। और जैसे जन्म के साथ सब कुछ फिक्स है, ऐसे मृत्यु जो हमारा होता है वो भी फिक्स है। हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे। तो जन्म और मृत्यु तो समझ में आ गया, ठीक है। मगर जो जीवन होता है वो लोग क्या समझते हैं कि हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन हमारा, हमारी मर्जी से जीते हैं। मगर कुदरत कहती है कि आपके पास न श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है, न विचार करने की स्वतंत्र शक्ति है, न बोलने की स्वतंत्र शक्ति है और न ही कोई क्रिया करने की स्वतंत्र शक्ति है। आपको संजोग के अधीन सोचना पड़ता है, संजोगों के अधीन बोलना पड़ता है और संजोगों के अधीन करना पड़ता है। इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। आप जो नहीं सोचना चाहते वो भी सोचना पड़ता है, विचार आते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो सोचना चाहते हैं वो विचार नहीं कर सकते, वो भी आपको मालूम है। जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते और नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, तो बोलने का कंट्रोल भी हमारे पास नहीं है। और तीसरा, जो क्रिया करते हैं वो भी संजोग के अधीन है। हम गुस्सा नहीं करना चाहते, संजोग बना तो गुस्सा कर देना पड़ा। तो हमको तो नहीं करना था, झूठ नहीं बोलना था, मगर बोलना पड़ा। तो हर बात के अंदर हम संजोगों के आधार पे डिपेंडेंट है। और इसीलिए कुदरत ने कहा, मन वचन काया जो है जन्म से मौत तक आपके कर्मों के मुताबिक हम आपको संजोग देंगे, उसी प्रकार से आपको सोचना है, बोलना है और क्रिया करना है। इसमें आपके पास फ्रीडम नहीं है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, उनके पास स्वतंत्रता होती तो वो नहीं जाते। सीता जी उठा के ले गए, वो हरण के पीछे दौड़े, फ्रीडम नहीं थी। रावण उनका नहीं माना,
फ्रीडम नहीं थी, यूँ तो करना ही पड़ा। तो ये किसी के पास फ्रीडम नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ, क्यों? स्वतंत्रता नहीं है, कर्म फल है। दुर्योधन उसको नहीं मानेंगे, क्यों? कर्म सत्ता। तो भगवान महावीर को भी कान में खीना लगाया लोगों ने। तो ये सब कर्मों का फल है। इनमें किसी के पास फ्रीडम नहीं है। कब जन्म लेना है, कैसा जीवन जीना है और कब मृत्यु होगी, हमको नहीं मालूम। हमारा पूरा जीवन हमारे कर्म सत्ता के अधीन है, और इसीलिए हम जो जीवन जीते हैं वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप जीते हैं। तो इसको कर्म फल कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये है, जन्म से मौत तक मन वचन काया से इंसान जिस प्रकार से जीवन जीता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। और कर्म किसको कहते हैं? सॉरी स्वामी जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूँगा कि आपका कहने का मतलब है कि मनुष्य, जो भी मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेके आता है, तो वो जन्म से लेके जो भी श्वास लेता है, विचार करता है, वाणी से बोलता है, और शरीर से कोई पण प्रकार के, चाहे शुभ हो या चाहे अशुभ हो, चाहे धर्म की क्रिया हो चाहे अधर्म की क्रिया हो, वो पढ़ाई करता है, बिजनेस करता है, बड़ा होता है, शादी करता है, फिर धार्मिक क्रिया करता है, चाहे चरण विधि करता है, आरती करता है, पूजा करता है, कोई साधु संतों की, गुरु की आराधना करता है, या कोई ज्ञानी पुरुष की भजना करता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो मन से होती है, वाणी से होती है और अपने क्रिया से होती है, शरीर से होती है, तो सारी जो भी क्रिया है वो कर्म फल है, कर्म नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से, लॉ ऑफ नेचर के सिद्धांतों से ये आप समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म से मौत तक जो भी क्रियाएं होती है उसके जीवन में वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये कर्म फल है, आप नहीं करते, संजोग कुदरत आपसे करवा रही है। आपका कहने का तात्पर्य यही है? ठीक है, तो आप जरा समझाइए। बराबर है, क्योंकि हमारे पास तो कुदरत ने कहा, हमने तो आपको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। बराबर है। अगर आप खुद श्वास ले सकते हैं तो फिर रात को सोएंगे कैसे? हाँ, फिर रात को कौन लेगा? बराबर है। अगर आप अनकॉन्शियस हो गए तो फिर कौन लेगा? तभी तो श्वास चलता ही है। तो कुदरत कहती है कि भाई श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति मैंने आपको नहीं दिया है। आयुष्य कर्म के मुताबिक आपको श्वास लेना ही पड़ेगा, चाहे जागोगे चाहे सो जाओगे, चाहे कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, आपको जहाँ तक आपका आयुष्य कर्म है जीना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जन्म से मौत तक के मन वचन काया की हर अवस्था जो है वो कुदरती रचना है, और वो कर्म फल है। कर्म फल है इसीलिए तो हम उसको कुदरती रचना बोलते हैं। हमारी रचना आज नहीं है। फल में जब बीज था तब हमारे पास स्वतंत्रता थी, फल के अंदर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, और इसीलिए मन वचन काया की जन्म से मौत तक की हर अवस्था को हम कुदरती रचना कहते हैं इन आध्यात्म विज्ञान। तो फिर कर्म किसको कहते हैं? बराबर। तो आध्यात्म विज्ञान में जो कर्म होता है वो कर्म भाव से होता है। जैसा भाव वैसा भव, जैसी मति वैसी गति, जैसी क्रिया वैसी गति, कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो भाव से भव बनता है, तो भाव को कर्म कहते हैं। किसको कहते हैं? भाव से। भाव से। और भाव किससे होता है? जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा भाव। तो जो ज्ञान दर्शन है वैसा भाव होगा, और इसीलिए ज्ञान दर्शन है वो आपकी दृष्टि हो गई। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसी दृष्टि होगी वैसा आपको भाव होगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के अंदर भाव को ही कर्म कहते हैं, और कर्म करने की स्वतंत्र शक्ति आपके पास है, वो आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक और आपके डेवलपमेंट के मुताबिक। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में भाव सत्ता को कर्म कहते हैं, निश्चय को, भाव को कर्म कहते हैं, और मन वचन काया की क्रिया को कर्म फल कहते हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें। कर्म और कर्म फल क्या है, और कर्म सत्ता, कर्म जो है उनकी सत्ता हमारे पास है, मगर वो भी हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। और जो जीवन है हमारा मन वचन काया से जुड़ा हुआ जन्म से मौत तक का, वो पूरा कुदरती रचना और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए अगर हम आध्यात्म विज्ञान में उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान दुनिया के कोई भी व्यक्ति को समझने के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के या विश्व के लोग ये आध्यात्म विज्ञान
जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो समझे और अपना खुद का ही जीवन चिंता मुक्त बनाए, टेंशन मुक्त बनाए, भय मुक्त बनाए, भीख मुक्त बनाए और खुद ही अज्ञानता को मिटा के मुक्तता की अनुभूति करे, देहाध्यास को मिटा सके और भीख और भय खत्म कर सके। ऐसा विज्ञान वो समझे और यही आध्यात्म विज्ञान और यही आध्यात्म विज्ञान धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करे। और मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान ये दुनिया का एकमात्र विज्ञान है जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान को राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने भी समझने की कोशिश किया था, अनुभव किया था, तभी तो उन्होंने मुक्ति पाई, तभी तो अज्ञान खत्म हुआ, तभी तो राग द्वेष खत्म हुआ, तभी तो कर्म बंध खत्म हुआ और जन्म मरण खत्म हुआ। इसके अलावा ये दुनिया में आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, इससे बड़ा विज्ञान और इससे अल्टीमेट साइंस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आइए हम सब यही विज्ञान को जो हमारे अनेक साधु संत सन्यासी और पूर्वज ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने, मुक्त पुरुषों ने, योगी पुरुषों ने जो अनुभव किया है वो हम समझे और खुद का जीवन भी धन्य बनाए और औरों का भी जीवन धन्य बनाने में हम सहयोगी बने। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद।